चिन्यालीसोर से ऋषिकेश एम्स पहुंचे सभी मजदूर डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे सभी श्रमजीवी। डॉक्टरों ने कहा सभी मजदूर स्वस्थ, समय समय पर हो रही सभी की जांच। चीन की बीमारी को लेकर राजस्थान अलर्ट। एसीएस ने अधिकारियों से 3 दिनों में मांगा एक्शन प्लान। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार बरत रही सावधानी। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह प्रतिवाद सभा को किया संबोधित। मंच से ममता सरकार पर बोला तीखा हमला। बोले लाल भाई और ममता बनर्जी ने बंगाल को किया बर्बाद। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 3 साल से जेल में बंद है उमर खालिद। राहुल द्रविड़ बने रहेंगे टीम इंडिया के हेड कोच। बीसीसीआई ने बढ़ाया हेड कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ करार। वर्ल्ड कप 2023 के बाद खत्म हो गया था पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का कार्यकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। चीन में फैल रही बीमारी को लेकर जिले में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल ढिंडोर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्होंने सभी व्यवस्थाओं की जांच की है। डॉक्टर राहुल ढिंडोर ने बताया कि खंड स्तर और उप जिला स्तर पर सभी प्रभारी चिकित्सक नोडल अधिकारी तैनात रहेंगे। साथ ही चिकित्सा विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमें भी जिले के स्कूलों में नजर रख रही हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने जो निर्देश दिए थे उसकी अनुपालना में हमने और सीएमएचओ साहब की टीम ने अस्पताल में बेड और स्टाफ की उपलब्धता की सुनिश्चितता की थी। उसके अलावा दवाइयाँ तथा आवश्यक फ्लूइड्स और उनकी उपलब्धता जांची। ऑक्सीजन सिलेंडर की स्थिति देखी, ऑक्सीजन प्लांट्स और वेंटिलेटर की स्थिति देखी है। उसके अलावा जो प्रोटेक्टिव किट हो गए और जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल को पालना के लिए स्टाफ को निर्देश दिए हैं। उसके साथ ही साथ आमजन में समय पर अगर कोई लक्षण होते हैं तो जरूरी नज़दीकी अस्पताल में जाकर जरूरी टेस्ट और अपनी जांच करवाएं। अगर बीमार हो तो अपने आप को आइसोलेट कर लें तथा बीमार व्यक्ति से नहीं मिलें। अगर भीड़ भाड़ में जाना है तो मास्क का प्रयोग करें और हाथों को बार बार साफ पानी से धोते रहें। इसके अलावा बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा रखें जिससे हम संक्रमण से। और वहीं खेरली के कठुमर क्षेत्र में आज दूसरे दिन भी सुबह से ही कोहरा और घने बादल छाए रहे हैं और कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जिससे मौसम में ठंडक का माहौल बन गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मौसम के चलते दिन के तापमान में कई डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा गया है। अब दिन में अधिकतम तापमान 22 डिग्री से नीचे आ गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि अब बारिश से खेतों में खड़ी फसल को फायदा होगा, क्योंकि खेतों में सरसों, चना और गेहूं की बुआई हो चुकी है, जबकि कुछ जगहों पर गेहूं की बुआई जारी है। और वही खबर सिरोही से है, जहां अबू रोड में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में थाना अधिकारी बलभद्र सिंह ने धारदार हथियार लेकर घूम रहे 2 युवकों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपी पहले भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिन पर मर्डर और लूट की वारदात के कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। और वहीं राजस्थान में चुनाव की गहमा गहमी के बाद कहने को तो तमाम राजनेता और राजनीतिक पार्टियां आराम के मूड में है, लेकिन अंदर ही अंदर चुनावी जोड़ भाग और चिंतन मनन भी चल रहा है। किसके सिर पर होगा ताज और किसको मिलेगी हार, इसी पर बात करते नवतेज टीवी की टीम पहुंची राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी के पास और आने वाले परिणामों को लेकर की उनसे खास बातचीत। राज तो बदल चुका है, तारीख का इंतजार करो। 4 दिन के बाद राज गया, और राज गया और बड़ी बेइज्जती से गया। जाते जाते कहेंगे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कांग्रेस का आंकड़ा 50-55 के ऊपर नहीं जाएगा, भाजपा 120 के नीचे नहीं जाएगी। बनी हुई सरकार से कुछ सरकारी खजाने से पैसा निकालकर जनता की सेवा कर देते हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। चिरंजीवी योर ड्यूटी, पैसा देना योर ड्यूटी, एम्प्लॉय देना योर ड्यूटी।
इसके बदले में क्या मांगते हो? ये प्रतिदान की वस्तुएं नहीं है, ये कर्तव्य की बोली है। तो जाट खिलाफ, गुजर खिलाफ, राजपूत खिलाफ, ब्राह्मण खिलाफ और शेड्यूल कास्ट इस बार बटी हुई है। मुसलमानों के अलावा कांग्रेस के पास कौन सा वोट है? इस समय तो अशोक का मां मंदिर के लोग अशोक खान नाम रख दिया लोगों ने। इतना अपीजमेंट, इतनी चापलूसी केवल वोटों के लिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव तो अब खत्म हो चुके हैं और लोगों को इंतज़ार है 3 दिसंबर का, जब परिणाम सामने आएंगे। हालांकि कयास कई लगाए जा रहे हैं और ट्रेंड के हिसाब से जाएं तो इस बार बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन जैसा कि हम बार बार बताते हैं, इस बार का चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है और दोनों ही पार्टियों को काफ़ी मशक्क़त इस बार के चुनाव को जीतने में करनी पड़ी। और अभी भी हम कह सकते हैं कि तमाम जो राजनेता हैं, हालांकि उन्हें आराम के मूड में रहना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी आराम के मूड में नहीं है। जोड़ तोड़ और क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, उसी पर लगातार चिंतन मनन हो रहा है। हमारे साथ में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और साथ ही साथ शिवसेना के प्रांत प्रभारी चंद्रराज सिंघवी जी मौजूद हैं। इनके पास अखिल भारतीय जैन राजनीतिक चेतना नई दिल्ली का अध्यक्ष पद भी और 2 बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और कई पदों पर ये पहले भी विराजमान रह चुके हैं और अभी भी कई पद ये संभाल रहे हैं। बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका नवतेज टीवी पर। धन्यवाद। राजस्थान के विधानसभा चुनाव अब हो चुके हैं और तमाम जो राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात कर लें, इस बार के राजस्थान चुनाव में कई छोटे छोटे दल बने हैं, कई उभरे हैं। तीसरे मोर्चे की कई लोगों ने बात करी, भले ही आम आदमी पार्टी हो, आरएलपी हो, लेकिन बात 2 प्रमुख पार्टियों की कांग्रेस बीजेपी की करें, इस बार सबके मन में एक ही सवाल है, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? राज तो बदल चुका है, तारीख का इंतजार करो। 4 दिन के बाद राज गया और राज गया और बड़ी बेइज्जती से गया। जाते जाते जो गहलोत गीत गाएंगे वो मैं आपको सुनाता हूँ। जाते जाते कहेंगे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये दुर्गति होगी। आज जो अखबारों में आया है 93 सीटें भाजपा की कन्फर्म और 36 सीटें बीजेपी की कन्फर्म। उसी में कहा है 18 सीटें दूसरी है और बाकी 52 सीटें दोनों में बांटी जाएगी। अगर 93 और 36 के रेशियो में बांटो तो कांग्रेस की सीटें बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा 48 होती है। हालांकि 59 होती है, बराबर बराबर मान ली हमने 52 सीटें। तो राज भाजपा का बनना तय, कांग्रेस का जाना तय। रिवाज तो बदल गया, अब राज बदलना बाकी है। सर, कहीं ना कहीं अगर हम बीजेपी के केंद्रीय आला कमान की बात करें तो एक मैसेज तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं ये है कि अब की बार भले ही हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल हमारे सामने है, उत्तराखंड का हमारे पास एग्जाम्पल सामने है, और इस बार कहीं ना कहीं राजस्थान को लेकर भी यही सोच के पूरी हम कह सकते हैं कि क्रिया प्रणाली अपनाई गई है कि अब की बार कम से कम 10 साल के लिए यहाँ पर रहना है। उसके लिए क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी का ये जो सपना है 10 साल लगातार शासन का, ये लग रहा है आज की स्थिति के हिसाब से आपको? मैंने तो ज्योतिषी ने मेरी उम्र ही 8 साल बताई है, तो 10 साल की बात कैसे करूं? पर एक बात तय है, कांग्रेस जाएगी तो 10 नहीं 20 साल नहीं आएगी। इस दुर्गति से घायल करके जाएगा गहलोत कांग्रेस को कि न इज्जत बचेगी, न आबरू बचेगी, न चेहरा बचेगा, न सहरा बचेगा, न नाम बचेगा, दाम बचेगा, न काम बचेगा, न इतिहास बचेगा, न भूगोल बचेगा, जुगोल बचेगा। गुड बाय कांग्रेस फॉर ऑल टाइम्स टू कम। टिल माई लाइफ आई कांट से व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स। सर, इस बार आपको क्या लगता है, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, संपूर्ण कांग्रेसी खेमे की तरफ से तमाम चिरंजीवी योजना हो, ओपीएस स्कीम हो, या जो 7 गारंटियां हो, 10 गारंटियां हो, बेरोजगारों से, किसानों से, महिलाओं से किए गए जो वायदे जो इन चुनावी प्रचार प्रसार में करे हैं, ये क्या काम आ पाएंगे इनके? आप कैसी बात करते हो? जनता भिखारी नहीं है, जनता दाता है। सरकार बना कर देती है। बनी हुई सरकार से, कुछ सरकारी खजाने से पैसा निकालकर जनता की सेवा कर देते हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। चिरंजीवी योर ड्यूटी, पैसा देना योर ड्यूटी, एम्प्लॉय देना योर ड्यूटी। इसके बदले में क्या मांगते हो? ये प्रतिदान की वस्तुएं नहीं है, ये कर्तव्य की बोधी है। जनता ने इसको तुम्हारा कर्तव्य मान करके स्वीकार किया है, दानदाता मान के स्वीकार नहीं किया है। इसका कोई अर्थ नहीं होगा। देखो, एक बात मैं आपसे बता देता हूँ, 50 साल से मैं राजनीति में हूँ। जितनी गहलोत की उम्र है करीब उतनी मेरी राजनीतिक उम्र है, 80 साल का हो चुका हूँ। गौर से सुनो आप, राजस्थान का कोई भी इतिहास अचीवमेंट के नाम पर नहीं हुआ, जाति के नाम पर हुआ है। अब जाति संस्करण करो तो राजपूत और ब्राह्मण तो
भाजपा ने अपने यहाँ बिठाई दिए, राजपूत देता नहीं, ब्राह्मण देता नहीं। गुजर सचिन की अपमान से घायल, क्रोधित और प्रतिशोध की भावना लेकर के बैठा है। तो आप सुनते हैं इंटरव्यू, गुजर क्या शक्ल नहीं देखना चाहते इस आदमी की और सरकार की, तो वो भी गया। और जाट 30 साल से एंटी अशोक है। परशुराम को मारना, उसके परिवार को बर्बाद करना, नाथुराम जी का विरोध करना, इस आदमी ने जाटों को छोड़ा ही नहीं। तो जाट खिलाफ, गुजर खिलाफ, राजपूत खिलाफ, ब्राह्मण खिलाफ। और शेड्यूल कास्ट इस बार बटी हुई है, क्योंकि 2 पार्टी शेड्यूल कास्ट की चुनाव लड़ रही है। मुसलमानों के अलावा कांग्रेस के पास कौन सा वोट है? इस समय तो अशोक का माँ मंदिर के लोग अशोक खान नाम रख दिया लोगों ने। इतना अपीजमेंट, इतनी चापलूसी केवल वोटों के लिए। मुसलमान समाज खुद नहीं चाहता कि उनकी इतनी चापलूसी किया जितनी वो कर रहा है। कुछ नहीं मिलना है, गहलोत जी की विदाई तय। सर, आपने गुजरों का नाम लिया, सचिन पायलट साहब का नाम लिया, क्या लगता है आपको, अगर इस बार अगर कांग्रेस मान लीजिए अगर आती है, तो क्या सचिन पायलट के पास में मुख्यमंत्री का पद आएगा या फिर उन्हें 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा? न तो आती है, न आने का प्रश्न है। मगर मैं मुख्यमंत्री क्या हैसियत रखता है? जनता का नेता रहेगा सचिन, जाट किसान का नेता रहेगा सचिन, पूरी कांग्रेस का नेता रहेगा सचिन। सचिन नेता बन चुका है, गहलोत मुख्यमंत्री बना है। पद पर रहना और नेतृत्व का अधिकार पाना अलग है। सचिन आज की तारीख में अशोक गहलोत से बड़ा नेता है। अशोक गहलोत पदाधिकारी है, सीएम से हट जाएगा, सलाम नहीं मारेंगे लोग, और सचिन का यही रुतबा रहेगा। सचिन जी को मैं जानता हूँ, उनके पिताजी का मैं बहुत क्लोज फ्रेंड था, राजेश जी का। सचिन में दम है, हिम्मत है। अगर ये चुनाव सचिन के नेतृत्व में हुआ होता तो आज भाजपा को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती। और सर, एक विशेष बात यह है कि आप बीजेपी में भी रह चुके हैं, वसुंधरा जी के आप खास माने जाते हैं, वो आपको राखी बांधती हैं। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी बात तो वसुंधरा जी की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? और एक सवाल अक्सर कई लोगों ने आपसे पूछा होगा कि ऐसा क्या लोभ है कि आप बीजेपी को आप सपोर्ट करते दिखाई देते? मैं बीजेपी को पार्टी के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस सिद्धांत के लिए जिंदा हूँ उसका नाम है सनातन, भारतीयता, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, सेना का सम्मान, तिरंगा, तिरंगे का सम्मान, बॉर्डर पर हमारी इज्जत, पाकिस्तान को आग दिखाने की ताकत, चीन को घुड़काने की ताकत, ये सब एक नरेंद्र मोदी ने दिया है। नरेंद्र मोदी के कारण मैं भाजपा का समर्थक हूँ। मुझे भाजपा से कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना है, मगर इन सब का काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं राष्ट्र का काम कर रहा हूँ, मैं देश का काम करता हूँ, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी में हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो, आज तक मिला हूँ क्या किसी से? सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राजस्थान में मैंने, सबसे ज़्यादा दौरा किया है मैंने, और पूरी ताकत से भाजपा के साथ हूँ। बदले में कुछ नहीं मांगता, बदले में भिखारी मांगा करते हैं, मैं अभी भिखारी नहीं हूँ। देखिए, 3 बात की मेरी प्रतिज्ञा है जो सब दुनिया जानती है। मैं पद मांगता नहीं, पद लेता नहीं, सरकारी नौकरी करता नहीं, बड़े महल की जरूरत नहीं, मेरा खुद का मकामी महल जैसा ही। आप निश्चिंत रहिए, चंद्रराज सिंह भी निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एंटी अपीजमेंट, कांग्रेस की मुस्लिम परस्त नीति का मैं भयंकर विरोधी हूँ। कांग्रेस ने 72 साल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कुंडा कर दिया। इस कांग्रेस को तो निकाल दिया जाना चाहिए राज से, पर कांग्रेस में सारे अशोक गहलोत नहीं है। इस कांग्रेस ने बड़े बड़े सनातन धर्मी दिए हैं। इस कांग्रेस ने कमलापति त्रिपाठी दिया है, नारायण दत्त तिवारी दिया है, हरिदेव जोशी दिया है, रामकिशोर व्यास दिया है, जय नारायण व्यास दिया है। कांग्रेस में कम हिंदूवादी देता नहीं है, पर पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस के दकियानुसी लोग कुर्सी को बचाने के लिए अपीजमेंट का सहारा लेते हैं। मैं इसके डेड अगेंस्ट हूँ। सर, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि आप इस पूरे 4.5-5 साल में आपने लगभग राजस्थान के हर क्षेत्र का आपने दौरा किया है, सबसे ज़्यादा प्रेस वार्ताएं आपने की है। अगर एक आकलन की बात करें, हालांकि तमाम राजनीतिक लोगों का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है उनका सबका अपना अलग अलग अनुमान है, पार्टी का अलग अलग अनुमान है, लेकिन आपके हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनावों में किन सीटों के आंकड़ों पर, और वो भी कौन सी पार्टी के, आप आकर ठहर रहे हैं? मैं मान के चलता हूँ 7 सेगमेंट हैं, 31 जिले हैं, 7 सेगमेंट में कांग्रेस पीछे है। 31 में से 28 जिलों में कांग्रेस पीछे है। कांग्रेस की वो स्थिति है जो किनारे पर आकर के नाव के डूबने की स्थिति होती है। एक आंकड़ा अगर आपसे पूछे, किन आंकड़ों पे आके, अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी और कांग्रेस की माने तो कांग्रेस ही? कांग्रेस का आंकड़ा ही नहीं है। कांग्रेस का आंकड़ा 50-55 के ऊपर नहीं जाएगा, भाजपा 120 के नीचे नहीं जाएगी।
और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले ये गीत गाते हुए 8 नंबर सिविल लाइन से अशोक गहलोत को जाना। मैं तो कहता हूँ अभी रातों रात ही सम्मान खाली कर दे, तेरा जाना तय है। निर्दलियों की क्या भूमिका रहने वाली? कोई भूमिका नहीं, अच्छा है, छोटे मोटे हैं, होता है, इसमें क्या बात है। सेना में हनुमान जी लड़े थे तो आप मुझे बंदरों की भूमिका क्या, वो भी तो लड़े थे, इसमें क्या बात है, नथिंग रॉन्ग। और अभी अगर बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी गवर्नमेंट अगर बनती है तो कई नाम मैं मुख्यमंत्री। आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं 2 प्रस्ताव बताता हूँ जो मीटिंग में आएंगे। सपोजिंग अपन विधानसभा हैं, अपनी सरकार बन गई, तो एक प्रस्ताव आएगा कि हमारे चुने हुए विधायकों में से ही कोई न कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसको तो सारे विधायक हाँ भरेंगे ना, तो कितने नाम कट गए वो आप हिसाब लगाइए। उसके बाद में एक प्रस्ताव आएगा, भाई कोई बने पर अमित शाह नरेंद्र मोदी का विश्वास पात्र होना चाहिए। फिर कौन से नाम कट गए वो आप हिसाब लगाइए। अब बचे में कोई भी बन जाएगा। वसुंधरा जी की क्या भूमिका मैं बात रहने नहीं वाली? करना चाहता व्यक्ति विशेष की, वो मेरी राखी बांध बहन है। मैं मरूंगा तब तक उनके प्रति मेरी निष्ठा वफादारी कम नहीं होगी। मैंने 20 साल में हटने के बाद भी उनका विरोध में एक स्टेटमेंट नहीं दिया। 25 सालों में खड़े होकर के कहा था आपको भाई मानूंगी, माना, पूर्ण अधिकार दिए, मैं उनका आभारी हूँ। अब मैं ये कह दूँ मैं कोई नहीं लाता है, कोई एक आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, पूरी टीम बनाती है। हम भी उस टीम के एक मेंबर थे, उन्होंने कैबिनेट मंत्री बना दिया, सारी ट्रांसफर करवा दी, मैंने कहा उसको मंत्री बना दिया, मेरी हर बात मानी, हमारा हिसाब बराबर है। लेकिन मैं भाई हूँ तो मुझे बहन के लिए अगर त्याग करना पड़ा तो मैं राजनीति भी छोड़ सकता हूँ, मैं उनका विरोध नहीं करूँगा। हनुमान बेनीवाल अच्छा लड़का है, हिम्मत वाला आदमी है, साहसी आदमी है, अकेला आदमी इतना संघर्ष करता है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, वो हमारी पार्टी में नहीं है, एमपी तो हमारी पार्टी से ही बीजेपी से ही बनाया ना, और मैं बीजेपी का मेंबर थोड़ी हूँ, मैं शौक से करता हूँ बीजेपी की मदद। मैं तो हिंदू सनातन धर्म देश भक्ति सेना शक्ति सेना पर शक्ति बॉर्डर पे ताकत, इसके लिए भाजपा के साथ हूँ। कोई कुर्सी के लिए हूँ क्या? कुर्सी उर्सी मत नहीं रखती मेरे लिए। मैं 2 बार कैबिनेट मंत्री बन चुका हूँ बिना एमएलए बने। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बन चुका हूँ। 3 चीफ मिनट मेरे अंडर में थे, जोगी कमलनाथ दिग्विजय, खड़ा रखता था तीनों को सामने। वो ईगो मेरी पूरी हो चुकी है। बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट मेरे अंडर में रह चुके हैं। जब मैं 20 पॉइंट का चेयरमैन था तो मेरा सेक्रेटरी राजीव महर्षि था। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, आई एम संतुष्ट, आई एम नो डिजायर, लेकिन मैं काम करूंगा देशभक्ति का, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ओके ये थे हमारे साथ चंद्रा सिंह जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि देशभक्ति का काम करना ये लगातार जारी रखेंगे, और बीजेपी के साथ देने के प्रश्न में इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भावना है सनातन संस्कृति को बचाने की, देश के लिए, सैनिकों के लिए और देशभक्ति के लिए जो उनकी भावना है उसके मैं साथ हूँ। और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सिंघवी साहब का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी 120 तक आ रही है और कांग्रेस पूरी तरीके से जा रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का जो उदाहरण इस पूरे 4.5-5 साल उन्होंने पेश किया है, यही उनके अंत का कारण बनेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। बढ़ते आगे, कोटा नगर विकास के अधीक्षण अभियंता कमल मीणा के आवास और उनके हॉस्टल सहित दफ्तरों में छापेमार की कार्रवाई की गई है। जयपुर एसीबी की 3 टीमें यूआईटी एक्सीएन कमल मीणा के आवास, हॉस्टल और यूआईटी कार्यालय पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। संभवतः निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति को लेकर ही कमल मीणा पर एसीबी की कार्रवाई हुई है। कनाडा में भारत के लोगों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भारत में रहने वाले बहुत सारे माता पिता अब अपने बच्चों को कनाडा भेजने से बच रहे हैं। लेकिन भवानीगढ़ से बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। रंजीत नाम के बुजुर्ग कनाडा की हिंसा को लेकर इतना चिंतित हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कनाडा जाना तो दूर कनाडा के बारे में तक सोचने से मना कर दिया है। आलम यह है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर वो कनाडा की जिद करेगा तो वे उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भरे पोस्टर अपने बेटे के कमरे में तक लगा दिए हैं। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੋੜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਹਰਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। विधानसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की टिप्पणी पर बीजेपी का गुस्सा सातवें आसमान पर है। भगवंत मान ने कहा था कि अगर बीजेपी का बस चले तो बीजेपी पंजाब का नाम जनता के दिमाग से मिटा दे। इसी को लेकर बीजेपी के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका। संगरूर जिला अध्यक्ष रणदीप देवला ने मीडिया से बात करते हुए सीएम से इस मामले से माफी मांगने को कहा। देखो, भगवंत मान साहब ने कल एक बड़ी गलत बयानबाजी की है, वो भी विधान सभा दे विच। उन्होंने कहा कि जनगण मन दे विचों भाजपा जे दा बस चले तो वो पंजाब का नाम हटा दे। किते ना किते यह पंजाब वासियों नूं देश नालों तोड़न की कुछ ही करतूत है। खालिस्तानियों की बोली बोल रहे हैं भगवंत मान साहब। यह भाजपा कदे भी बर्दाश्त नहीं करूगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद दे नाल चली है तो देश नूं तोड़न वालिआं नूं कदे बर्दाश्त नहीं करती। भगवंत मान साहब एक संविधानिक अहुदे ते बैठे है, उन्होंने तुरंत प्रभाव दे विच देश तो माफ़ी मंगनी चाहिए है, पंजाब के लोगों को माफ़ी मंगनी चाहिए है, क्योंकि इहो जी कुछ ही हरकत देश बर्दाश्त नहीं करता। प्रशासनिक अधिकारियों भी मिलांगे जी, पर असल दे विच प्रशासनिक अधिकारियों की कौन सुनता है? असल दे विच भगवंत मान साहब सिर्फ अपनी फोकी वाहवाही लई कुछ भी बकवास कर देंगे है। कल विधान सभा दे विच इही जी करतूत करना बहुत ज़्यादा मंदभागी है। इहदे उपर भगवंत मान नूं स्पष्टीकरण दे के माफ़ी मंगनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी महामंत्री कमलजीत सहरावत दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह और भाजपा के वरिष्ठ निगम पार्षदों श्रीमती शिखा राय, संदीप कपूर, श्री जय भगवान यादव और श्री योगेश शर्मा ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। बता दें, सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी निगम को अपने मनमाने ढंग से चलाने की कोशिश कर रही है और सिर्फ अपने फायदों के लिए नए नए प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिसका भाजपा कड़ा विरोध करती है। और हम उपराज्यपाल से मिलकर इस आम आदमी पार्टी के इस मनमाने रवैये की शिकायत करेंगे। दाहोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम बीजेपी बखूबी कर रही है। साथ ही वंचित लाभार्थियों को 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए संकल्प के साथ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रथ यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रा हर घर और गांव में जगह जगह घूमी। विकास भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम दाहोद तालुका के दशाला और वडबारा और बिचौर गांव में आयोजित की जाएगी। विकास भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले के अंदरूनी इलाकों में लोगों तक सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है, जिससे लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के दावों की पोल खुल गई है। दरअसल परिवार के लोग गंभीर रूप से बीमार मरीज को ऑटो में डालकर मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के चलते काफी देर के बाद स्ट्रेचर नहीं मिला तो गुस्साए परिवार के लोग ऑटो को इमरजेंसी में लेकर घुस गए और मरीज को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया और इमरजेंसी में ऑटो घुसते ही सुरक्षाकर्मी ऑटो को रोकने के लिए मौके पर पहुंच गए। हालांकि प्रशासन ने अभी मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।